Hello students, welcome to KP classes. This is me Samruddhi Nolakha and welcome back to our crash course in which we are going to revise syllabus of geography before your board examination ताकि आप अपने सारे ही डाउट्स सॉल्व कर सकें for your boards. So अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. साथ ही साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे ताकि आप डेली क्विज़ेस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड कमिंग डे रिगार्डिंग बोथ इन सीयूटी सब सारी ही चीजों से वाकिफ रहे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन सभी लेक्चर्स की नोट्स these are PDFs are available on our app which is KP Class Exam Prep app. और अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप के नाम से मिलेगा, वो डाउनलोड करना है, अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं. इन द फ्री मटेरियल सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द नोट्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टुडे इज डे 15 जिसमें हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिवाइज करेंगे फ्रॉम द बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी. फॉर दैट लेट मी रिमाइंड यू दैट आप अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन के, इसके अंदर हम डोमेन, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट सारी ही चीजें कवर कराने वाले हैं. जी हाँ, विद इन 4999 आप उड़ान बैचेस का पार्ट बन हैं जिसमें हम सारे ही डोमेन के सारे टॉपिक्स इन डेप्थ स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर देन 1000 एमसीक्यूज इन आवर लाइव क्लासेस जिसका रिकॉर्डेड बैकअप भी आपको मिलेगा. सो आप अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करिए क्योंकि ये सारे कोर्सेज सारे ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं और कॉमर्स एंड साइंस में भी आपको मिल जाएंगे. एंड अगर आप सिर्फ जीटी टारगेट कर रहे हैं 2999 में वो भी पॉसिबल है. दीज आर द बुक्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. These books contain more than 1200 MCQs. So एग्जाम देने से पहले आप 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो देर किस बात की, अभी के अभी रन बैचेस का पार्ट बनिए एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज एंड फुलफिल योर ड्रीम. So let's get started. Day 15, transport and communication in the Indian context. So means of transportation की बात करें, transportation का मतलब क्या होता है? When people and goods they move from one place to another. ठीक है, तो इनका मीन्स क्या है, कौन कौन पाथवेज के थ्रू जाते हैं? लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया एंड पाइपलाइंस हो गया. लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है. पहला क्या है, रोडवेज, दूसरा क्या है, रेलवे. सो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, इंडिया हैज इट्स काउंट इन द कंट्रीज व्हिच इज हैविंग लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड. इंडिया की रोड लेंथ कितनी है, 42.3 लाख किलोमीटर. उसको एमसीक्यू के लिए याद रखना है. ठीक है, and road transport 85% of the passengers and 70% of the freight traffic यानी कि goods and services को टैकल करता है, उसको लेके जाता है. ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, तभी तो आप लोग रोड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं. पहला अटेम्प्ट रेलवे की रोडवेज को इम्प्रूव करने के लिए नागपुर प्लान के साथ हुआ था. नागपुर प्लान से रोडवेज की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1943, लेकिन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट्स की वजह से ये फुलफिल नहीं हुआ. तो दूसरा अटेम्प्ट आया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिसे कहते हैं 20 ईयर रोड प्लान 1961. इन कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया तब भी डिटोरेटेड थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान लेकर आए थे. ठीक है, सो मेंटेनेंस ऑफ रोड्स को हमने रोड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड. नेशनल हाईवे these are constructed and maintained by the central government and ये interstate transport and interstate movement of people के लिए माना जाता है, उसके लिए ये फेमस है. 2008 और 9 की बात करें, उस टाइम पे 70,934 किलोमीटर था which was 19,700 किलोमीटर इन 1951. तो यहाँ से नेशनल हाईवे की जो रोड लेंथ है इम्प्रूव हो चुकी है. These highways connect the state capitals, major cities, important ports, railways, junctions, and they carry 40% of the road traffic. Despite they constitute only 1.67% of the total road length area. Then इसको कौन सी organization संभालती है? National Highway Authority of India, which was formed in 1995. Autonomous body है under the Ministry of ट्रांसपोर्ट, जो सारे नेशनल हाईवे को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है. ओके, द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, दो मेन प्रोजेक्ट जो आपको याद रखने हैं. पहला गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है. एंड इट इज 5846 किलोमीटर लॉन्ग
कनेक्टिंग मेट्रो सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एंड इनके बीच में जो टाइम है एंड डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करता है। सेकेंड आ गया नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इंक्लूड श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ एक्सट्रीम पॉइंट्स को ईस्ट वेस्ट पोरबंदर टू सिलचर कनेक्ट करता है। तो ये है 3640 किलोमीटर लॉन्ग एंड वो है 4076 किलोमीटर लॉन्ग। दोनों ही आपको एमसीक्यूज के लिए याद। हम स्टेट हाईवेज की बात करें, ये स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को रेगुलेट करती है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 4%। इन डिस्ट्रिक्ट रोड दे कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल लेंथ। तो नेशनल हाईवे 2% है, स्टेट हाईवे 4% है, मेजरली आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाते हैं। Then comes rural roads, they accounts for 33% approximately, and ये rural areas को क्या करते हैं, constitute करते हैं। फिर other roads जिसमें border roads और international highway का part है। So border roads की बात करें, ये border areas को maintain करने के लिए, construct करने के लिए क्या करते हैं, ये border roads organize हुई ताकि डिफेंस पर्पसेस के लिए एंड वहां पे हमारे सोल्जर्स को सारा मैन एंड मटेरियल टाइमली ट्रांसपोर्ट हो सके, उनको मिल जाए, इसलिए बॉर्डर रोड्स आर इम्पोर्टेंट। लास्ट इज इंटरनेशनल हाईवेज। नेबरिंग कंट्रीज को के साथ जो ट्रेड होता है उनके ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए विद नेबरिंग कंट्रीज इंटरनेशनल हाईवे क्या हुए, मेंटेन कर रखे हैं एंड रेगुलेट होते हैं। तो डेंसिटी की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स क्या यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे डेंसिटी हमें ज्यादा मिलेगी, कहीं पे हमें ट्रैफिक उतना नहीं मिलेगा। तो ये कैसे इन्फ्लुएंस है, टेरेन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे हिमालयन जैसे एरियाज की डेंसिटी हमें कम मिलेगी एंड अदर एरियाज में हमें ज्यादा मिल सकती है। So quality of roads besides density is also better in plains as compared to the high altitude areas, rainy and forested regions. The second important land transport is the rail transport. तो इंडिया के पास क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन द वर्ल्ड. In one hand, it facilitates the movement of freight and passengers. So it is very long and it long and के लिए काफी ज्यादा फेमस है. And ये क्या है, रेलवे का आगमन ब्रिटिशर्स लेकर आए थे एंड माना जाता है कि ये जो इंडिया में डाइवर्सिटी है उसको रिड्यूस करता है. पहला अटेम्प्ट कब हुआ था, 1853 में बॉम्बे टू ठाणे की ट्रेन थी. इंडियन गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग न्यू प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे नेटवर्क अभी लिखा. सो मेजर स्टेप्स है, जो मीटर एंड नैरो गॉजेज है उसको ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट करना, मेट्रो रेल कोलकाता दिल्ली सिटीज में आना, स्टीम इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस करना. तो ये दीज आर द इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द रेलवे कंडीशन. देन कॉन्करेंट रेलवे इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन रेलवे के साथ, क्योंकि ये 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है विच कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इंजीनियरिंग मार्वल. सो रेलवे इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मासेस. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट आ जाता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इनलैंड एंड ओशियनिक. एंड दिस इज कंपैरेटिवली चीपेस्ट वे एंड मोस्टली पैसेंजर से ज्यादा से हम इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट करते हैं. तो इन वाटरवेज की बात करें, टफ कंपटीशन फ्रॉम द रोड एंड रेलवे हमें मिलता है. डाइवर्जन ऑफ रिवर वाटर, नेविगेशन प्रॉब्लम्स, रिवर्स बैक वाटर क्रीक्स. प्रेजेंटली कितना है, 3700 किलोमीटर द मेजर रिवर्स अभी navigable है, but out of 2000 are actually used, and out of 4800 kilometer network of navigable canal only 900 अभी हम यूज कर पा रहे. So इसको कौन सी अथॉरिटी टैकल करती है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो 1986 में सेटअप हुई थी, जिसका काम क्या है, मेंटेनेंस रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवेज. 3 नेशनल वाटरवेज है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन से 3 नेशनल वाटरवेज. Then another type of second is ocean, which are responsible for the foreign trade and volume. तो कितना 70% by the value and 95% मात्र, मतलब 95% जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है इन ओशनिक रूट्स के माध्यम से होता है. लास्ट है
your air transportation. Air transport is the fastest means, expensive means of transport. बाकी कुछ को ये कैरी नहीं कर जाता because of the weight. Then इसको रेगुलेट करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी. तो अभी कितना है, 126 एयरपोर्ट है जिसमें 11 इंटरनेशनल है, 86 डोमेस्टिक है, 29 सिविल है. ये नंबर डेफिनेटली इंक्रीज हो चुका है. एज पर योर एनसीईआरटी आपको यही नंबर याद करने हैं. सो कॉर्पोरेशन से एयर इंडियन एयरलाइंस 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था. एंड अभी काफी प्राइवेट कंपनीज भी आ चुकी है. सो एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस largest state-owned domestic carrier changed its name to Indian by dropping Reverse Airlines on the 8th December 2005. New brand name Indian now appears on the board side, and the logo depicting AI, which was used to be the display on the orange tail, is now replaced by the new logo. Then Indian Airlines की बात करें, this is the timeline that you have to remember. This is the timeline. तो 1911 में क्या हुआ था? Air transport in India लॉन्च हुआ था इलाहाबाद और नैनी प्लेस में. 47 की बात करें, यहाँ पे 4 मेजर कंपनीज, इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवेज, ये कंपनीज आई. देन 51 में 4 मोर कंपनीज दे एडेड. 53 में इसको नेशनलाइज कर दिया. एयर इंडिया इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस वर फॉर्म्ड. इंडियन एयरलाइंस को अब इंडियन के नाम से जाना जाता है. ओके, सो दिस इज द टाइमलाइन. ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा. नाउ लास्ट है your oil and gas pipelines. Basically ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं. इसको कौन देखता है? ऑयल लिमिटेड ऑफ इंडिया, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. सो मेजर अचीवमेंट इसका क्या है? एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन 1157 किलोमीटर. कहां से? नाहर काटिया ऑयल फील्ड आसाम से लेके बरूनी रिफाइनरी बिहार तक. 66 में इस पाइपलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया कानपुर इन यूपी. और वेस्टर्न की बात करें, ऑयल ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन. कौन कौन सी? ये सारे आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं. हजारे, विजयपुर, जगदीशपुर एचवीजे पाइपलाइन, अंकलेश्वर कोयली मुंबई हाई कोयल पाइपलाइन, देन सलाया टू मथुरा, ऑल दीज पाइपलाइन. तो ये क्या होता है, आपको जो लिक्विड होता है, मोस्टली ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. देन आ जाता है आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क. कम्युनिकेशन व्हेन यू और योर मैसेजेस, योर थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर बिलीफ, you are communicating with other people, getting to other people, which is known as communication network. So it has been means since the human history. पहले क्या होता था? ढोल बजा के, हॉल और टी ड्रम्स पे बजा के, अपने स्मोक के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता था. लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग, एसएमएस, लैपटॉप, फोन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के द्वारा कम्युनिकेशन होता है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन बेस्ट मीन्स है जब आप अपनी बात किसी को पर्सनली कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो. अर्बन सिटीज में यूज होता है लाइक यूजेज ऑफ इंटरनेट, ईमेल एंड एक्सट्रीमली चीपर. अगर आप लेटर्स के थ्रू करोगे तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो इट इज कंपैरेटिवली चीपर. फिर मास कम्युनिकेशन टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, ऑल दीज मेथड्स आर मास कम्युनिकेशन. देन टेलीविजन की बात करें, टीवी ब्रॉडकास्टिंग इमर्ज हुआ था एज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम टू स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस. तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए टीवी का आगमन हुआ. फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्टिंग वाज स्टार्टेड इन द नेशनल कैपिटल 1959 में, एंड 72 तक इट वाज द ओनली अर्बन प्लेस जहाँ पर टीवी सर्विसेज होती थी. लेकिन उसके बाद स्प्रेड हुआ. 76 में टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज वर सेपरेटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो, इसको दूरदर्शन, इट गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी, एंड दिस रेवोल्यूशन वाज अचीव्ड बाय द लॉन्च ऑफ इनसैट 1. सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. सो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाता है डिफरेंस. क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी को ऑब्जर्व करना है तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी ज्यादा है, एंड रिसेंटली अभी इन एप्लीकेशन में काफी ज्यादा यूज होने लगा है. सो इनफैक्ट वन एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम was launched इसी पर्पस के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए.
इनसैट कब आया था? 1983 में आया था। मल्टीपर्पज है। वेदर को वेदर डेटा को लेने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन को लेने के लिए इनसैट वाज लॉन्च, सो इट वाज अ रिवोल्यूशन। देन इंडियन रिमोट सेंसिंग was launched in 1988 from Baikonur in Russia. India has also developed our indigenous launching vehicle, PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. And these remote sensing satellites ये data को collect करेंगे and उसको data को useful purposes के लिए क्या करेंगे? use करेंगे. So this was all about this chapter. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.